नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो सीईटी का जो 12th लेवल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो लास्ट ईयर जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसके सीईटी के पेपर की बात करते हैं। और आज हम जो है सीईटी का उस बार जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसकी बात करेंगे। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पिछला एग्ज़ाम होता है उससे सीधे सीधे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, तो आज जो हम पहला पेपर जो है उसकी बात करेंगे। और पिछले साल जो सीईटी है उसके 6 पेपर टोटल हुए थे और 1 बाय 1 जो है हम सभी पेपर्स को सोल्व करेंगे। तो आज हमारा जो इसमें पहला जो पेपर है उसकी हम बात करते हैं, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन हम देखते हुए चलेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है सीईटी लास्ट ईयर पेपर का, तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें जो दिया गया है कि पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त का संचय हो जाता है। तो रक्त में किसका संचय हो जाता है ये आपको बताना है। तो पहला जो है इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीले एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त में बिलिरुबिन वर्णक का संचय हो जाता है। हम जो है 4 ऑप्शन नहीं बोलेंगे, सीधा सीधा जो है आपको आंसर बताएंगे, क्योंकि पेपर जो इससे बहुत ही लंबा हो जाता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सीधे सीधे हम जो है आपके क्वेश्चंस बताएंगे। इसके बाद में दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। निम्न में से कौन सा जो है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपको उसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर जो है वो एक लेजर प्रिंटर श्रेणी में आता है, नो की इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट अलग अलग प्रिंटर होते हैं। तो ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पारिभाषिक शब्दावली है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 में वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है तो मैथ का है, तो मैथ और इंग्लिश वाले क्वेश्चन जो है हम छोड़ते चलेंगे और हम जो है सिर्फ जो है वो जीके और जीएस वाले जो क्वेश्चन आपके होंगे उनकी बात करते हुए चलेंगे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है। तो सार्वभौमिक जो रक्त समूह है कौन सा है, इसकी यहाँ पर को बात करनी है। तो 5 नंबर जो है इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वग्राही जो रक्त समूह है वो AB पॉजिटिव जो है वो रक्त समूह जो है सर्वग्राही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। सिनकोना से प्राप्त जो मलेरिया की जो दवा होती है उसका नाम आपको बताना है। तो 6 नंबर जो है उसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे जो है कुनैन की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बैंकिंग जो उद्योग होता है, बैंकिंग उद्योग में कौन सा जो कवक है उसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो 7 नंबर जो उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यीस्ट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो इंग्लिश का है और हम इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन जो है वो छोड़ते हुए चलेंगे और सिर्फ जो है जीके जीएस के जो यहाँ पे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो 9 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि LI और MG के बीच समानता की वजह है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, समान आयनिक विभव। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं। तो पुनेट वर्ग से जो है हम किसका अध्ययन करते हैं ये आपको बताना है। तो 12 नंबर जो है उसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनेट वर्ग से जो है हम अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका स्टेट पॉलिटी संबंधित कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू
किया गया है। तो राजस्थान में जो है कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया है, तो 13 नंबर जो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और राजस्थान में जो अब तक है 4 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है कि निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम आती है। तो कौन सी जो दवाइयाँ हैं वो अपच के निदान में काम आती हैं, ये आपको बताना है। तो 15 नंबर जो है इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यमल। और इसको आप हिंदी के बजाय जो अगर इंग्लिश में आप देखोगे तो एंटासिड बोला जाता है। तो एंटासिड जो टैबलेट्स है वो किस में काम आती है, आपकी अपच के दौरान काम आती है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है कि सुरभि और सुरभि शब्द का अर्थ, यानी ये समानार्थक शब्द हैं, इनका आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो 17 नंबर जो है उसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरभि जो होता है एक बोलते हैं गंध को, और जो इसमें बड़ी मात्रा होती है उसे बोला जाता है गाय को। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली का स्वतंत्र स्वरूप प्रारंभ हुआ। तो किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली का स्वतंत्र स्वरूप प्रारंभ हुआ। तो 18 नंबर जो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामंत सिंह। सामंत सिंह के शासनकाल में जो है किशनगढ़ चित्र शैली का जो है वो स्वतंत्र विकास प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में आपको जो है बताना है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित उत्पादन संयंत्र है। तो राजस्थान का जो है पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो 19 नंबर जो है उसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है राजस्थान का प्रथम कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में जो है आपको बताना है कि शीला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है। तो शीला देवी का मंदिर जो है किस किले में स्थित है, तो इसमें ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शीला देवी का मंदिर जो है आमेर जयपुर में स्थित है। तो इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है कि राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो राजस्थान में जो पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था वो किस योजना के अंतर्गत किया गया था, ये आपको बताना है। तो 21 जो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या राजस्थान जो है शुरुआत में 1959 में नागौर के बगदरी गांव में जो नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताना है कि एबोनी वृक्ष जो है वनों में मिलते हैं। तो किस प्रकार के जो वन होते हैं जिसमें अबोनी वृक्ष मिलते हैं आपको बताना। तो उष्ण कटिबंधीय है, सदाबहार वन, पर्णपाती, मानसून, शंकुधारी सदाबहार या भूमध्य सागरीय। तो 22 जो है उसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 24 नंबर। और 24 में आपको बताना है कि कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है। तो कौन सा कार्बन जो है उसका कौन सा अपर रूप जो होता है वो जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है। तो पहला ऑप्शन ग्रेफाइड, दूसरा ऑप्शन हीरा, तीसरा ऑप्शन फुलरीन और चौथा कार्बन नैनोट्यूब। तो 24 जो है उसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुलरीन। इसमें यह ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताना है कि सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में होती है। तो जो आपकी श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं एवं लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं उसकी कणिकाओं की तुलना संख्यात्मक रूप से कितनी होती है, ये किस तरह होती है आपको बताना। तो 25 जो है इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसी होती है, कम होती है। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो होती है वो लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कैसी होती है, कम होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन तो ये आपका रीजनिंग का है, इसको हम छोड़ेंगे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27।
और क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बताना है, ये 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। अगला ऑप्शन, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। सी ऑप्शन, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हों। और डी ऑप्शन, अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। तो 27 जो आपका है उसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस बारे में जो सही कथन नहीं है वो आपका बी ऑप्शन सही नहीं है कि अध्यक्ष जो होता है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का ज़रूर नहीं है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो है चीफ जस्टिस जो होते हैं या फिर न्यायाधीश जो है उनको भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बताना है कि स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य है। जो स्टार्ट मेन्यू होता है उसमें रन कमांड जो होता है उसका कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो 28 में जो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन, प्रोग्राम को चालू करना जो है वो रन कमांड का कार्य होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बताना है कि विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को कहा जाता है। तो विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो 29 जो है उसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बताना है कि वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान राजस्थान में जो नगर निगम है वो कितने हैं आपको बताना है। तो 30 नंबर जो है उसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान राजस्थान कितने हैं? 10 जो है नगर निगम हैं, इसमें डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका और अगला जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है कि निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिससे कर्क रेखा गुजरती है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में जो है बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाला रास्ता नदी है माही। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें से आपको विषम को चुनना है। एक इसमें दिया गया ओरेकल, दूसरा दिया गया है माइसॉल, तीसरा दिया गया MS एक्सेस और अगला दिया गया C++। तो 34 जो है इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। C++ जो है एक भाषा होती है और बाकी जो है ये ऐप है एक तरह से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बताना है कि मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। तो मैं आप चला जाऊंगा इसमें सर्वनाम कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है उसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। मैं आप चला जाऊंगा इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 37 में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर जो 37 है तो उसमें आपको बताना 37 नंबर में कि किसी द्रव को तेज़ी से घुमाया जाता है। किसी द्रव को तेज़ी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। ये सिद्धांत के उपयोग किया जाता है। तो ये सिद्धांत जो होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। तो 37 में जो आपका है वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण के लिए। अपकेंद्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 37 में ए ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है 18 दिसंबर 2022 के अनुसार। तो राष्ट्रीय जो महिला राज्य महिला आयोग की नहीं पूछ रही है, ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो उस टाइम 2022 के अनुसार अभी आप जो है 2024 के अनुसार इसको अपडेट कर लेंगे। अगर चेंज हो गया हो तो इसको अपडेट आपको करना है। तो 38 लेकिन उस टाइम के साथ मैं बताऊं तो अगर 38 में तो इसमें जो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें उस टाइम जो है श्रीमती रेखा शर्मा जी जो हैं वो महिला आयोग के अध्यक्ष थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 39 में आपको बताना है
कि भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। तो भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट किया गया था ये आपको बताना है। तो 39 जो है उसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1973 1 अप्रैल 1973 में भारत में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो यह आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन का कोण होता है। तो 14 नंबर जो है उसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब जो कोण होता है उसका मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 41 में आपको बताना है कि किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेन चायों का गठन किया गया था। तो कौन सा किसान आंदोलन था इसके संदर्भ में ट्रेन चायों का गठन किया गया था। तो 41 जो है उसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, बेगू किसान आंदोलन। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 41 नंबर जो आपका क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 43 में आपको बताना है कि तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला है उसका प्रारंभ किससे होता है ये आपको बताना है। तो 43 जो है उसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप प्लवक से उत्पन्न प्रारंभ होती है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बताना है कि महाराजा श्री उम्मेद मील राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो महाराजा श्री उम्मेद मील्स राजस्थान में कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो 44 जो है उसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाली। तो महाराजा श्री उम्मेद मील जो कहाँ पर स्थित है, पाली में स्थित है। इसके बाद में अगला आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बताना है कि उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया था बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त कर दिया गया था। तो 45 में जो क्वेश्चन आपका उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम ने किया था। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 47 में आपको बताना है कि जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है तो इसको आपको ध्यान रखना है। जोधपुर का जो प्रसिद्ध बादला वो निम्न में से क्या है। तो पहला ऑप्शन है इसमें लकड़ी का मंदिर, दूसरा ऑप्शन जस्ते या जिंक से बना पानी का पात्र, जस्ते या जिंक से बना पानी का पात्र होता है। तो आपका जो ये 47 में बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 48 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है। तो पहला ऑप्शन सजावट, दूसरा अन्वेषण, तीसरा संकल्प और चौथा आपका निवास। तो 48 जो है उसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आवट जो है प्रत्यय जोड़ा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 49 में आपको बताना है कि किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा शब्द समूह है इसमें आपका सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 49 जो है उसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 में वो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृतज्ञ जो होता है उसका होता है कृतज्ञ, बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाले ट्रिपलेट कोड है। अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाले ट्रिपलेट कोड है। तो आपको बताना है। तो 50 नंबर जो है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें UAA। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 52 में आपको बताना है तो ये जो है उस टाइम के हिसाब से ये जो मोरबी गुजरात में एक पुल टूट गया था तो उससे संबंधित करंट के हिसाब से पूछा गया था उस टाइम, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 52 में आपको बताना है कि अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया था, तो वह किस नदी पर बनाया गया था। तो ये करंट का मुद्दा था उस टाइम, लेकिन जोग्राफिकल
ज्योग्राफी के अनुसार पूछ लिया गया कि कौन सी नदी में बनाया गया था ये, तो 52 नंबर जो है उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है गुजरात में मत्सू नदी है उसके ऊपर बनाया गया था, तो इसमें जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको बताना है कि ASCII 7 कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं। तो ASCII 7 कोडिंग सिस्टम्स में कितने कैरेक्टर्स होते हैं आपको बताना है। तो 54 जो है उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 कैरेक्टर्स होते हैं, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आपको बताया गया है 56 कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द सभी जो हैं किस आपका विकल्प में है ये आपको बताना। तो 56 जो है उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी, पृथ्वी, चांदनी, चौक और प्रदीप। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन नंबर 57, और 57 में आपको बताना है कि जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। तो जोधपुर में जो जसवंत थड़ा है उसका निर्माण किसने करवाया था, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। तो 57 जो है उसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत थड़े का निर्माण कराया था, जिसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 58, और 58 में आपको बताना है कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर हो जाएगी, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो 58 में आपको ये बताना है। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी शेरगढ़ चोटी राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 1597 मीटर ऊंचाई है। तो शेरगढ़ बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 59, और क्वेश्चन नंबर 59 में आपको बताना है कि राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा जो है वो सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, ये आपको बताना है। तो 59 जो है उसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। BWHW, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60, और क्वेश्चन नंबर 60 में आपको बताना है कि अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। तो कौन से क्रम के वो खेल थे आपको बताना है। तो 60 नंबर जो है उसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61, और 61 में आपको बताना है कि घुड़सवार शब्द में समास है। तो जो घुड़सवार शब्द है उसमें कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। तो 61 जो है उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष। तो इसमें जो आपका कौन सा आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 62, और इसमें आपको बताना है कि पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है आपको बताना है। तो 62 जो है उसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 जो है उसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63, और क्वेश्चन नंबर 63 में आपको बताना है कि गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में था। गोविंदगिरी का जो केंद्र है, जिन्होंने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था, संप सभा की स्थापना थी 1883 में, जिसमें मानगढ़ नरसंहार होता है 1913 में, वही गोविंदगिरी है। तो गोविंदगिरी का गतिविधियों का जो केंद्र 1911 और 1912 में था वो कौन सा था, तो ये आपको बताना था। 63 नंबर में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेदसा गाँव। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला पे क्वेश्चन, तो ये 64 में, तो ये उस टाइम जो है रसिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो व्लादिमीर जो जेलेंस्की है वो आपके यूक्रेन के जो है राष्ट्रपति हैं। तो उस हिसाब से करंट के हिसाब से जो है ये पूछा गया था। तो इसमें यूक्रेन जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 65, तो इसमें जो श्री कलराज मिश्र जो हैं वो राजस्थान के कौन से क्रम के राज्यपाल है, ये आपके बारे में पूछा गया था। तो 65 जो है उसमें आपको बताना है
उसमें डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो 44वें क्रम के जो हैं वो उस टाइम राज्यपाल थे। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 67, और 67 में आपको बताना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है वो आपका जो एनुअल रिपोर्ट जो है वो किसको प्रस्तुत करता है ये आपको बताना। तो 67 जो है उसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये राज्य सरकार को जो है अपनी जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 68, और इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। तो कौन सा जो है वो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। तो 68 जो है उसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, असेंबलर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असेंबलर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 69, और 69 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है। कौन सा जो है वो अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है। तो 69 में आपको बताना है सी ऑप्शन जो इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, और अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली जो किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती हैं। तो 72 में जो आपका करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 73, और क्वेश्चन नंबर 73 में आपको बताना है कि राजस्थान में लोकायुक्त का जो पद है, राजस्थान में लोकायुक्त का पद जो है कब सृजित किया गया था, कब सर्जित हुआ था। तो 73 जो है उसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकायुक्त का पद जो है 1973 में जो है सृजित किया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 76 कि यशोभिलाषा जो है उसमें कौन सी संधि है। तो 76 जो है उसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो आपकी विसर्ग संधि है इसका जो संधि विच्छेद होगा वह यश प्लस अभिलाषा, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77, और क्वेश्चन नंबर 77 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक सर्वदाता है। तो सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 77 में। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो ब्लड ग्रुप जो है वो आपका सर्वदाता होता है, और अगर डिटेल में जाकर देखें तो ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है, और ए बी जो पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही होता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 78, और क्वेश्चन नंबर 78 में आपको बताना है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना, इससे अर्थ से संबंधित लोकोक्ति कौन सी है आपको बताना। तो 78 जो है उसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, अर्थात अपने सामर्थ्य के अनुसार आदमी को खर्चा करना चाहिए। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79, और क्वेश्चन नंबर 79 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है, आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू और स्लाइड शो व्यू। तो 79 जो है उसमें आपका जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये विकल्प में नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 81, और क्वेश्चन नंबर 81 में आपको बताना है कि पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक है। तो पेनगंगा जो है निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है ये आपको बताना है। तो 81 जो है उसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनगंगा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक है, इसी के नाम की और होता है एक वेनगंगा, पेनगंगा वेनगंगा। तो किसकी सहायक है ये आपकी गोदावरी नदी की सहायक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 83, और क्वेश्चन नंबर 83 में आपको बताना है
कि कौन सा प्रोग्राम यूज़र को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है। तो कौन सा जो प्रोग्राम है वो यूज़र को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की साइट्स को देखने में मदद करता है। तो 83 जो है उसमें आपका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राउज़र प्रोग्राम। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 84 और क्वेश्चन नंबर 84 में आपको बताना है कि CDR प्रकार की CD पर डेटा को, CDR जो प्रकार की जो CD होती है उस पर डेटा को, अब इसको आगे आपको बताना है 84 में कि सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है, कई बार पढ़ा जा सकता है, पर एक बार लिखा जा सकता है, सिर्फ एक बार पढ़ा पर कई बार लिखा, एक बार पढ़ा और कई बार लिखा जा सकता है, और सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। 84 में जो आपका वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 में बी ऑप्शन कई बार हो जाएगा, कई बार पढ़ा और सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन नंबर 85 और क्वेश्चन नंबर 85 में आपको बताना है कि किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो 85 जो है उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा, तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 86 और क्वेश्चन नंबर 86 में आपको बताना है कि हैबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है। तो हैबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना ज़रूरी होता है। तो 86 जो है उसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 450 डिग्री सेल्सियस। तो 86 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 87 और क्वेश्चन नंबर 87 में आपको बताना है 87 नंबर में कि भारत के नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है। भारत के नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है। तो इसमें आपका जो 87 है उसमें जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीमती पूनम गुप्ता। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 88 और 88 में आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 88 में वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर ध्यान। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 90 और क्वेश्चन नंबर 90 में आपको बताना है कि राजस्थान के हेमंग जायसवाल जो किस गेम के खिलाड़ी हैं ये आपको बताना है इसमें। तो राजस्थान के हेमंग जायसवाल जो हैं वो 90 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के हेमंग जायसवाल जो है वो जूडो के खिलाड़ी हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 92 और 92 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। कि निम्न में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। तो 92 जो है उसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 93 और क्वेश्चन नंबर 93 में आपको बताना है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो 93 जो है उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलवर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 94 और क्वेश्चन नंबर 94 जो है रीजनिंग का है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 95 और 95 जो है राजस्थान कल्चरल क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कि तारकसी के आभूषण या जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है। या कुल मिला के आपको बताना है कि एक जो हस्तशिल्प है तारकसी वो कहाँ के लिए प्रसिद्ध है। तो 95 जो है उसमें आपको बताना है, तो उसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाथ द्वारा राजसमंद। तारकसी के जो आभूषण या जेवर जो हैं वो नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध हैं। 95 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका,
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 96 और 96 में आपको बताना है कि मालपुरा करौली मैदान भाग है। तो मालपुरा करौली का जो मैदान है वो किसका भाग है, ये आपको बताना है। तो 96 जो है उसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बनास बेसिन का भाग है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 98 और क्वेश्चन नंबर 98 में आपको बताना है कि दृष्टि दोष दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होती है तब दृष्टि वैषम्य जो है वो तब उत्पन्न होती है जब 98 जो है उसमें आप करेक्ट आंसर होगा डी। जब कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती है, जब दृष्टि वैषम्य जो रोग उत्पन्न होता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 99 और 99 जो क्वेश्चन नंबर आपका है उसमें आपको बताना है कि राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से है। तो राजस्थान में जो सूखा संभाव्य कार्यक्रम जो है उसका संबंध जो है किस गतिविधि से है, तो 99 में आपको बताना है। तो इसमें आपका सूखा संभाव्य कार्यक्रम क्वेश्चन नंबर 99 और इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गरीबी निवारण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 100 कि 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 100 नंबर जो है उसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा पारेख जो है उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 101 में आपको बताना है कि राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो कौन सा संप्रदाय के जो पुरुष हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं आपको बताना है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं और इसका जो मुख्य केंद्र है वो कटियासर बीकानेर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 102 और क्वेश्चन नंबर 102 में आपको बताना है कि प्रभा अन्य किस क्षेत्र से संबंधित है, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 विजेता ये हैं। तो प्रभा अन्य किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। तो 102 में जो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 103 और 103 में आपको बताना है कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है। तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला है वो हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में लगता है, 103 में आपको बताना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो मेला है वो आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा एक ये मेला, और साथ में कोलायत बीकानेर का जो मेला लगता है कपिल मुनि का, वो दोनों मेले जो एक साथ लगाए जाते हैं कार्तिक पूर्णिमा को, दोनों मेले लगते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 105 और क्वेश्चन नंबर 105 में आपको बताना है कि किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है। किस वृक्ष की लकड़ी का जो उपयोग है वो क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है। तो 105 जो है उसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलो। तभी आप नाम सुनोगे कि कश्मीरी विलो का बल्ला है, इंग्लिश विलो, कई तरह की जो आती हैं। तो विलो जो होती है वो लकड़ी की किस्म होती है विलो, और जो आगे लगा होता है वो कंपनी का नाम होता है। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 106 और क्वेश्चन नंबर 106 में आपको बताना है कि बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो आपका जो बूंदी एवं कोटा वाला जो क्षेत्र है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है आपको बताना है। तो 106 नंबर जो है उसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाड़ौती बोली जाती है। और ये दोनों जो जिले हैं वो हाड़ौती संभाग में आते हैं, कोटा संभाग में हाड़ौती संभाग भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 107 और 107 में आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2023 का तो था उसमें भारत की जो रैंक क्या थी ये आपको बताना है। तो 107 जो उसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
कौन सी रैंक थी भारत की? 8वीं रैंक थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, तो अगला क्वेश्चन आपका जो है कि किस वर्ष भारत ने चंद्रयान प्रथम छोड़ा था? तो भारत का जो प्रथम चंद्रयान मिशन था जो है वो कब चंद्रमा पर भेजा गया था, ये आपको बताना है। तो 108 जो है, 109 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो प्रथम चंद्रयान मिशन था वो 2008 में जो है भेजा गया था, 2008 में भेजा गया था। इसके बाद में अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112, और 112 नंबर में आपको बताना है कि उत्तम श्रेणी का कोयला है, यानी सबसे बेस्ट किस्म जो कोयले की होती है वो कौन सी है? तो 112 जो है उसमें आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट या एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया जो किस्म होती है पीट। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 113, और 113 में आपको बताना है कि गंभीरी तथा बेडज नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो गंभीरी और जो बेडज नदियां हैं उनके किनारे पर जो है कौन सा जो किला है वो स्थित है, ये आपको बताना है। तो 113 नंबर जो है उसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है आपका गंभीरी और बेडज नदियों के किनारे स्थित है, जिसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 114, और 114 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में जो है वो अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो 114 नंबर जो है उसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वह रात भर नहीं सोया। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 कि बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताइए। तो बताए कहाँ से हो, तो बताएं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। राजस्थान के 2 जिले जो ऐसे हैं जिसमें कोई नदी नहीं है, एक आपकी हो जाएगी बीकानेर और एक आपका हो जाएगा चूरू। तो राजस्थान के 2 जिले जो हैं उसमें कोई भी नदी नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 118, इसमें आपको बताना है कि नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है। नीचे कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कौन सी झील जो है वो नागौर में स्थित नहीं है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है वो नागौर में स्थित नहीं है, रेवासा। और रेवासा जो झील है वो आपकी सीकर जिले में स्थित है। बाकी डेगाना, डिडवान और कुचामन क्या है? नागौर में स्थित है। इसके बाद में अगला आपका जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 121, और 121 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो कौन सी जो है सभ्यता है जिसमें आवास बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो 121 जो है उसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा 121 में वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणेश्वर सीकर। क्योंकि गणेश्वर जहाँ पत्थर के बांध बनाने का अवशेष मिले थे, तो इसमें 121 में आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 122, और ये 122 नंबर जो क्वेश्चन है इस वर्ष जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 हुआ था उसमें भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपको बताना है कि एक भू स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई व किस तल में भ्रमण करता है। एक भू स्थिर उपग्रह जो है वो लगभग किस ऊंचाई पर वह किस तल में भ्रमण करता है, ये आपको बताना है 122 नंबर में। और 122 नंबर में जो आपका राइट आंसर होगा वो भी ऑप्शन हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखीय तल में जो है भ्रमण करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 123, और 123 में आपको बताना है कि द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता है। तो द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का जो प्रकाशन करता है 123 के अनुसार जो आपका आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, और अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है 124 कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। अभी भी जो 2024 में है वो नई सर्वे के अनुसार आप अपडेट कर लेंगे, को अगर कुछ कम ज़्यादा की हुई होंगी, अन्यथा शायद बढ़ी नहीं होगी, मेरे जहाँ तक मेरा हिसाब है। तो 124 में जो है कुल ग्राम पंचायतों की संख्या थी वो आपकी जो संख्या थी वो थी सी ऑप्शन
11,283 उस टाइम जो कुल ग्राम पंचायतें थी, तो इसमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 कि क्वार्सी और कोर आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा जाता है। तो 125 जो है उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रोग जो है 1 वर्ष से 4 वर्ष तक के बच्चों में देखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 126 और 126 में आपको बताना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उसको पद से हटाया जा सकता है। किस प्रकार हटाया जा सकता है यहाँ आपको बताना है। तो 126 जो है उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बताना है कि पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर स्मरण पत्र भेजा जाता है, उसे कहते हैं। यानी पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 127 जो है उसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुस्मारक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 129 और 129 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन ऋतु का है। तो कौन सा समय है जब मानसून प्रत्यावर्तन है, लौटते हुए मानसून का समय कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो 129 में जो आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर से मिड जो दिसंबर होता है वो आपका समय लौटते हुए मानसून का होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 130 और 130 में आपको बताना है कि सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, तो कौन सी विधानसभा में बनी थी। तो ये आपको बताना था। 130 जो है उसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है 12वीं विधानसभा में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 131 कि एयर मार्शल शेख अब्दुल्ला हन्नान फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे, वे हैं। तो एयर मार्शल शेख अब्दुल्ला हन्नान फ्लाइट कैडेट्स की जो ग्रेजुएशन परेड हुई थी उसमें मुख्य अतिथि थे, वे कौन से देश से हैं ये आपको बताना। तो 131 जो है उसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनका संबंध जो है कहाँ से है, बांग्लादेश से है। ऑप्शन जो है कि तवांग क्षेत्र स्थित है। तो तवांग क्षेत्र जो है वो कौन से स्टेट में स्थित है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है तवांग घाटी क्षेत्र स्थित है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 134 और क्वेश्चन नंबर 134 में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 134 इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे। तो 134 जो है उसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री जो हैं वो 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 135 और 135 में आपको बताना है कि मरुस्थलीकरण विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया था। तो 135 जो है उसमें जो आपका ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1977-78 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 136 और 136 में आपको बताना है कि रिको ने महिंद्रा ग्रुप्स के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है। तो रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है ये आपको बताना है। तो 136 में जो आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, डी ऑप्शन जयपुर, क्वेश्चन नंबर 136। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 137 और 137 में आपको बताना है कि वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। 137 में आपको बताना है कि वृहद राजस्थान का राज प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया, वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर
हो जाएगा महाराजा सवाई मानसिंह, जो जयपुर रियासत के राजा थे उस टाइम। तो 137 में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई मानसिंह, महाराजा सवाई मानसिंह को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 139, और 139 में आपको बताना है कि भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु के अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के द्वारा किया गया था। तो भगवान बुद्ध के जो पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का जो आयोजन भारत सरकार के द्वारा कौन से देश में किया गया था, ये आपको बताना है। तो 139 में जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगोलिया में। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 140, और 140 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है। तो कौन सा लोक देवता जो है वो सांपों से भी संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 140 जो है उसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोगाजी महाराज। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 141। तो 141 में आपको बताना है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र प्रतिशत मान न्यूनतम है वह है। तो वन क्षेत्र का प्रतिशत मान जो है न्यूनतम है, ये आपको बताना है। तो 141 जो है उसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 142, और 142 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1, A2, A3 और A4 सेल को खोजने के लिए सही है। तो 142 जो है उसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला दिया गया आपको 143 नंबर, और 143 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है कि भेदभाव सुरक्षा अनुच्छेद 15 में, संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 में, जीवन की रक्षा का अधिकार 20 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो आपका जो 143 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन जो है वो जो है सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 144 कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी कहा जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है इसे भेरी भी कहा जाता है। तो 144 जो है उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोंगल। तो भोंगल जो वाद्य यंत्र है उसे भेरी भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 145, और इसमें आपको बताना है कि विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है। तो विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है, किसकी प्रतिमा ये आपको बताना है। तो 145 जो है उसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान विष्णु की जो है ये भगवान शिव की, तो ये शिव जी की प्रतिमा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 146, और इसमें आपको बताना है कि फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फ़ॉन्ट साइज़ टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। तो 146 जो है उसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 और 72। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 147, इसमें आपको बताना है कि किस दिन भारत को राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिन जो है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 147 जो है इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 अक्टूबर को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 148 कि ब्लू पॉटरी जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है। तो ब्लू पॉटरी जो है उसका जयपुर संबंधित शिल्पकार उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो 148 जो है उसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजेश गोधा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 149, और इसमें आपको बताना है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान के स्थिर कीमत ली जाए 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है। तो 149 में जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11.04। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो गया। और इसके बाद ये मैथ है क्वेश्चन है 50, तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो है। तो इसी के साथ जो हमारा ये पेपर है कंप्लीट होता है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।